स्वरूप सिद्ध है, उसके लिए कोई साधना नहीं होती। उससे हम भ्रमित होकर देह को अपना स्वरूप मान बैठे, बस यही भ्रम मिटाने की साधना है। अविद्या मिटी तो बंधन भी भ्रम है और मोक्ष भी भ्रम है, क्योंकि जिसका बंधन ही नहीं हुआ उसको मोक्ष कैसे? वो तो निर्विकार अमल सच्चिदानंद घन, उसको कौन बांध सकता है? न वो कभी बंधा था, न बंधा है, न बंधा रहेगा। पर ये भ्रम यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। इसीलिए गुरु कृपा पात्र जन इसकी परवाह नहीं करते कि मुझे कब क्या स्थिति प्राप्त हो। वो केवल सावधान इसमें रहते हैं कि मेरा असाधन न बनने पावे, शास्त्र विरुद्ध, गुरुजनों के विरुद्ध आचरण न बनने पावे। बस आगे से आगे स्थिति, भूमिका आपके हृदय में जागृत होती रहेगी। उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप कृपा पात्र हैं। साधना पुरुषार्थ एक अलग है और कृपा का स्वरूप अलग है। आप कृपा पात्र जन हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि असाधन न होने पावे, शास्त्र विरुद्ध, गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण न होने पावे। भूमिकाएं अपने आप जागृत होती चली जाएंगी। अब हमें आंख उठा के किसी और की तरफ नहीं देखना, कोई स्थिति हो या ना हो। अनन्य भाव प्रियालाल के चरणों में श्रीपाद प्रबोधानंद जी बहुत सावधानी पूर्वक उपासक को अपने उपास्य देव में आसक्त होना है, इस बात को कह रहे हैं। निमर्यादा स्वदमभितः सेवमाना विभूति पश्यत् ब्रह्माभिदमपि पदम नापि नाम्नाय वर्त्मो बृंदाटव्यामतिरतिरसैकाग्निमग्नं श्रितानां गौरश्यामं तदुभयमहा कोपि पंथा दुरूहः। बहुत महिमा की बात करें कि ये मार्ग में चल पाना बड़ा दुरूह है। दुरूह बड़ा कठिन है। क्यों? प्रेम मार्ग में क्या कठिनता है? अनन्य रह पाना, टिक पाना। ज्ञान के मार्ग में हर समय फिसलन का डर होता है। जैसे ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। नष्ट होने में देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें आश्रय भरोसा प्रभु का नहीं है, स्वयं आप चल रहे हैं। गिरे तो गिरे, चले तो चले। प्रेम मार्ग में भरोसा प्रभु का है, पर इसमें खास बात अनन्यता है। अगर अनन्यता दृढ़ हो गई तो कोपि पंथा दुरूहा, कोई मार्ग है जो बड़ा दुरूह मार्ग है। ये प्रेम मार्ग कोई नहीं रह जाता। ये मार्ग ऐसे दिखाई देने लगता है। किसको? जो श्यामाजू का अनन्य हो गया, किशोरी किशोरजू का अनन्य हो गया। यदि हमें श्रीपाद कह रहे हैं, जो महान उद्वलित प्रेम समुद्र हमारे यादोन्मीलन, उन्मीलन, प्रिया प्रीतम, जिनकी विविध प्रेम लीला रूपी तरंगों का पान सहचरी जन करती हैं, यदि हमको उनकी सेवा मिल जाती है, श्रीपाद कह रहे हैं, स्व दमभितः सेवमाना विभूति, परम प्रेम वैभव स्वरूप श्री श्यामा श्याम गौर श्याम की सेवा मिल जाती है, तो पश्यत ब्रह्माभिदमपि पदम नापि नाम्न्या वर्तमो। मुझे ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, आंख उठाकर ब्रह्म पद की भी तरफ नहीं देखूंगा। ब्रह्म पद में दो भाव होते हैं, एक ब्रह्मा का परमेष्ठी पद और एक मोक्ष पद, ब्रह्म पद।
मैं आंख उठाकर ब्रह्म पद की भी तरफ नहीं देखूंगा यदि हमें गौर श्याम श्यामा श्याम की सेवा मिल जाए। श्रीपाद कह रहे हैं श्री वृंदावन धाम में असीम प्रेम वैभव प्रकाशित करने वाली गौर श्यामम तदुभय महा, जो अभय प्रदान करने वाले, महाप्रेम प्रदान करने वाले श्यामा श्याम है, यदि इनकी सेवा मिल जाती है तो मैं श्रौत मार्ग, स्मार्त मार्ग, ब्रह्मपद, ब्रह्मबोध आंख उठा के भी इनकी तरफ नहीं देखूंगा। श्रीपाद कह रहे क्यों? क्योंकि इनके अनन्य होने में रसैकाब्ध मग्नम आश्रिता नाम, जो इनके आश्रित हो जाते हैं उनको परम रस में निमग्न कर देते हैं ये, और ये रस प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इसलिए हा वृंदावन, हा प्रियाजू, करुणा करो, मुझे अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करो। श्यामानंद रसैक सागर हरे वृंदाटवी नागर, श्री राधा मुख पद्म भृंग, परमा भृंगेरनंगोत्सव, बंसी प्राण सखी सदा मुखरित, श्री राधिका सद्गुण, प्रेमोद्दाम विलास मोहन, मना प्रोन्मील मनमान से। हे श्याम, हे आनंद समुद्र, हे रस के सागर, हे हरि, हे वृंदावन नागर, हे राधा मुख कमल के भ्रमर, हे परम अभंग अनंगोत्सवकारी, हे बंशी प्राण सखी, हम पे कृपा करो। हे बंशी प्राण सखी, हम पे कृपा करो। क्या मैं सदैव राधा नाम गाऊं, राधा गुणावली का गायन करूं, किशोरी जी के चरणों में प्रीति करूं। हे राधा मुख कमल के भ्रमर, हे परम अभंग अनंग उत्सवकारी श्याम सुंदर, श्यामानंद रसैक सागर हरे, मुझे वृंदाटवी का वास प्राप्त हो और उन्मत्त होकर इस वृंदाटवी में श्री जी का गुणगान करूं, राधा नाम कीर्तन करूं, राधा गुण गाऊं, राधा चरणारविंद की आसक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। आप भी तो सदैव राधा गुण गायक हो। सदा मुखरित श्री राधिका सद्गुण, प्रेमोद्दाम विलास मोहन, हे प्रेमोद्दाम उन्मत्त प्रेम प्रकट करने वाले, हे प्रेम विलासी मोहन, मनाक प्रोन्मील मन मानसे, मेरे मन में प्रकट हो जाओ, मेरे मन में प्रकट हो जाओ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और आप जो करते हो वही मेरे मन में प्रकाशित हो जाए। क्या आप राधा गुणगान करते हो? आप बंशी प्राण प्रिय सखी को अधरों में विराजमान करके राधा नाम, राधा गुण गायन करते हो, वही मेरा मन करने लगे। किशोरी जी के ध्यान में रहे, किशोरी जी के चरणों की सेवा में रहे, किशोरी जी का नाम जप करे, किशोरी जी का गुण गायन करे, तो लालजू तो ये तो राधा मुख कमल भ्रमर हैं। जो राधा बोलेगा, राधा चरणों की आसक्ति, तो ये अत्यंत उसे प्राण प्यारा बना लेते हैं। ये रहस्य है यहाँ का। जो लोग समझते हो कि एक श्री कृष्ण को तो प्यार ही नहीं करते, तो तुमने हमारे हृदय को देखा है? किशोरी जी से ज्यादा श्री कृष्ण को प्यार करते हैं। तुम क्या जानो? क्यों?
तुम तो सदैव राधा राधा गान करते हो, तो हमारी प्राण प्यारी को जो सुख प्रदान करने वाले श्री प्रियाजू हमारे कहते हैं, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। प्रियाजू कहते हैं मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्री। तो हमारी प्रियाजू को जो पसंद हो, हमें कितना पसंद होगा, कितना प्यारा होगा, तुम क्या जानो। तुम तो केवल उनकी आराधना करके अपने सुख संविधान की बात सोच सकते हो, अपने कल्याण की बात सोच सकते हो, अपने मंगल मोक्ष की बात सोच सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रेम का जो वास्तविक तत्सुख स्वरूप है वो यहां देखने को मिलेगा। हम राधा बोलते हैं तो मुस्कुराते हैं लालजू, हम राधा चरणारविंद की तरफ देखते हैं तो हृदय से लगाते हैं, हम राधा चरणारविंद की सेवा सौंध लेके चलते हैं तो आगे की जो बात है वो तुम सह नहीं पाओगे। उन सखियों के चरणों की तरफ देखते हैं, मेरी प्यारी जू की निज प्रिय सखी। तो यस्यास्ते बत्किंकरी सुबोसस चाटोनि वृंदाटवी कंदर्पा कुर्ते तवैव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। जिनकी दासियों की चाटुकारिता और प्रणत होते हैं प्रियाजू की सेवा कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए, कैसे तुम जानो। मांगा है हित सजनी जू ने तद्भावोत्सवतः परम भवत में तत्प्राण नाथे रति ही। समझो, आपके सुख के लिए, आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो, आपके सुख के लिए इस बात को समझ। कैसे ये बाहर से बोलेंगे तो कृष्ण नाम नहीं जपते, ये तो कृष्ण प्रीति नहीं करते, तुम्हें क्या पता। मुख में राधा बोले तो रोम रोम कृष्णाकार हो गया, तुम्हें पता है इस रहस्य को। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम कहीं किंचन मात्र प्रेम प्रकट होता है तो ये कहीं सारथी बने देखे जाते हैं, कहीं पग चापते देखे जाते हैं, कहीं सेवक बने देखे जाते हैं। प्रेमाधीन प्रभु और प्रेम समुद्र लाडली जू के चरणों की आराधना तो लालजू बिके हुए रहते, सहचरियों बिके हुए करबद्ध। ये प्रेम रहस्य है, इसीलिए कह रहे कि हे श्यामानंद रसैक सागर हरे, वृंदावन धाम में मेरे मन में स्फुरित हो। किस रूप में? श्री राधा मुख पद्म भृंग, हमारी महारानी जू के मुख कमल के भृंग हो आप, भ्रमर हो आप। मेरा मन वैसे ही हो जाए जैसे आप लाडली जू के प्रति उनके गुणों का गायन कर रहे हैं। उनके मुखचंद्र के भृंग है, चकोर है। श्री राधिका सदगुण मुखरित सदा, आप सदा श्री स्वामिनी जी का जस गायन करते, वही मेरा मन करे स्वामिनी जी के जस का गायन करे। हे प्रेम विलासी मोहन, हे प्रेम उन्माद प्रकट करने वाले मोहन, मनात प्रोन्मील मन मानुषे, मेरे मन को ऐसा प्रेरित करो श्री जी के चरणों में आसक्त हो जाए, श्री जी का नाम जप करे, श्री जी की गुणावली का गायन करे और श्री जी की सेवा में, यही हमारा जीवन है। 3 नेत्र होते हैं, एक होते हैं ये चक्षु इंद्री जिसे आप देख रहे हैं, नेत्र कहते हैं। दूसरे होते हैं बुद्धि में नेत्र और तीसरे होते हैं हृदय में नेत्र, जिनसे संसार देखा जाता है, विषय देखा जाता है, स्वप्न देखा जाता है, जागृत देखा जाता है। ये नेत्रेंद्रिय से देखा जाता है। इससे ना आप किसी महात्मा की स्थिति को देख सकते हैं, ना भगवत स्थिति को देख सकते हैं। ये केवल माया को देखने वाले नेत्र हैं जो सबके पास हैं। चक्षु इंद्रिय, ये इससे आप किसी की स्थिति नहीं देख सकते, इससे आप परमात्मा दर्शन नहीं कर सकते, इससे आप तत्व दर्शन नहीं कर सकते। ये केवल ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए नेत्र ब्रह्मा की रचना को ही देख सकते हैं, बस। आगे है बुद्धि नेत्र।
ये ज्ञान नेत्र हैं। जब बुद्धि में ज्ञान नेत्र प्रकाशित होता है तो तत्व बोध होता है, और भक्तों के हृदय नेत्र खुलते हैं। ही के नयन निहारी, हृदय के नेत्र जब खुलते हैं तो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, ये उसके नेत्रों में, इन नेत्रों में झलकते हैं। अंदर के दो नेत्र जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो सर्वत्र आत्म तत्व का दर्शन करता है, अपने स्वरूप का अनुभव करता है, ब्रह्म तत्व का अनुभव करता है। जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तो सर्वत्र चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, वो तत्व को राधा कृष्ण के रूप में, जैसे गोस्वामी जी सिया राम में। लेकिन इन नेत्रों से ये दोनों बातें नहीं देखी जा सकती, और इन्हीं नेत्रों से ये दोनों बातें देखी जा सकती हैं जब बुद्धि के नेत्र खुल जाए और हृदय के नेत्र खुल जाए। उपासक हृदय के नेत्र खोलने का प्रयास करें। वो पहले आहार शुद्धि करे, बहुत भोजन शुद्ध। बड़ी कृपा है, आकाशवृत्ति से जीवन चलता है, श्री जी को भोग लग करके मिलता है, परम पवित्र है। अब जो बात करें, पाते समय उपास्य देव के सिवा अन्य कोई विचार नहीं रह जाना चाहिए, ये ध्यान उपासक दे। इसीलिए नाम कीर्तन चला दिया जाता है। चलता है नाम कीर्तन, नाम कीर्तन चला दिया जाता है कि आपका मन किसी विषय का चिंतन न करने पावे, नाम कानों में पड़े और चिंतन नाम का हो। जब हम भोजन के साथ भजन चलाते हैं तो वो भोजन जब पचता है तो नस नस में परम पवित्रता और भजन के परमाणु फैलाता है। अब जैसे आजकल भोजन की प्रथा, जूता मोजा वही शौच में पहन के गए हैं, वही लघुशंका में, और वही होटल में बैठ के वैसे ही जूता मोजा, वही कपड़े, वैसे ही बनाने वाला क्या भाव वाला है, कैसी पवित्रता रखता है, और पाने वाला क्या भाव रखे हैं और कैसी पवित्रता है, इन सब का प्रभाव भोजन पे पड़ता है। अगर भोजन ठीक नहीं तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी ठीक। हृदय के नेत्र खुलने के बाद तो बहुत दूर रही, इन नेत्रों से भी सही नहीं दिखाई देता, गंदा ही दिखाई देने लगता है। इन नेत्रों में गंदगी बढ़ जाती है। जिसकी तरफ देखो तो वासना की दृष्टि से देखो, दोष दृष्टि से देखो, राग द्वेष की दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि, भगवत दृष्टि उसकी नहीं आ सकती। ये बहुत जरूरी है। अरे कहीं भागा थोड़ी जा रहा है भोजन, धैर्य पूर्वक चिंतन करते हुए, नाम चल रहा है तो उसी नाम का चिंतन करते हुए। अब जैसे अपने लोग पूर्वाभ्यास तो पद चला लिया, बड़ी सुविधा रहती है। पद, कोई बड़ा पद ले लिया और मानसिक पद गुनगुना भी रहे हैं, चिंतन भी कर रहे, प्रसाद भी पा रहे। कोई पद उठा ले, बड़ा पद, देखत नौ निकुंज सुन सजनी लागत, प्रथम यथामति प्रणव बिहरत दो प्रीतम कुंज। अब जब तक पद पूरा नहीं होगा तो भागेगा नहीं, और भागेगा तो पद नहीं पूरा होगा, पकड़ हो जाएगी। अब पद चल रहा है, प्रसाद पा रहे हैं, तो कभी कभी प्रसाद पाते पाते आंसू चल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, पद चल रहा है। अब वो भोजन क्या करेगा? प्रसाद नस नस में जाकर भागवतिक भाव संचरित करेगा। अब आप प्रसाद पा रहे हैं, किसी द्वेषी का चिंतन कर रहे हैं, गुस्सा आ रही, अब नस नस को वो क्रोध से युक्त करने वाली वृत्ति पैदा करेगा। आप प्रसाद पा रहे हैं, कोई काम चिंतन कर रहे हैं, वही प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा। हमारी पद्धति रही है प्रसाद पाने की,
चाहे जितना पवित्र हो, पर भोजन पाने के पहले हाथ पैर धोए गए, कुल्ला किया गया, पवित्र हो करके फिर वहां बैठ करके पद्धति थी, आसन पीढ़ा चटाई बिछा दी गई, पवित्रता पूर्वक बैठे, भोग सामने आया, भगवद अर्पित प्रसाद है तो जय जयकार और कीर्तन करके पा रहे हैं। अगर वो ऐसी जगह से मिला है, भगवद अर्पित नहीं है, तो अपने सामने 1 मिनट रुक कर भगवद अर्पित करते हैं, फिर जय जयकार इष्ट की, गुरुदेव की, भगवान नामों की गूंज करके फिर पाते। वो प्रसाद हमारे हृदय में पवित्र भाव पैदा करेगा, भजन बढ़ेगा। भजन से ही हृदय के नेत्र खुलते हैं, भजन से हृदय के नेत्र, और हृदय के नेत्रों से ही प्रियालाल का दर्शन होता है, प्रियालाल का लीला चिंतन होता है। जो अपनी नस नस में नाम, पवित्रता, भक्ति, ज्ञान, तो भोजन में बहुत सावधान रहिए। ये 24 घंटे के लिए हमारे विचारों को अपवित्र या पवित्र करेगा भोजन। अगर अशुद्ध भोजन हो गया तो 2-3 दिन तक तो विक्षेप पड़ेगा ही। अगर बहुत ही निषिद्ध भोजन हो गया तो हो सकता है कि भजन भी रुक जाए, विक्षेप क्या रुक जाए, ऐसा ऐसा भोजन होता है। भोजन बहुत संभाल के, भले भूखा रहना पड़े तो अच्छा है 1-2 दिन, पर ऐसा भोजन ना होने पावे जो हमारे भजन को छीण करे। प्रायः जब श्री जी की शरणागति दीक्षा दी जाती है यहां, तो पहला कि तुम्हें 11 माला गुरु मंत्र के तो करने ही हैं, दूसरा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने ही हैं पक्का, तीसरा तुम्हें उस रसोई से कभी भोजन नहीं पाना है जिसमें मांस बना है, जिसमें मांस रांधा गया है। भले तुमको वहां दाल रोटी खीर और ये सब बना के दे, पर वो सात्विक भोजन नहीं होगा, वो राक्षसी भोजन होगा, क्योंकि वो रसोई अपवित्र है, उसके पात्र अपवित्र। ये दीक्षा के समय दिया जाता है। चौथा, जो तुम्हारे उपासना की, इष्ट की, गुरुदेव की, संतों की, भगवत स्वरूपों की निंदा करे, वो चाहे रिश्तेदार, नातेदार, चाहे कोई भी हो, हम उससे संभाषण बैठकर नहीं करेंगे, कान में उंगली डालकर राधा राधा बोलकर चले जाएंगे। ये दीक्षा के समय शिक्षा दी जाती है। यदि आप अपने कुसंग को नहीं त्याग सके, भोजन का सुधार नहीं कर सके, तो भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा मन बनता है, जैसा मन होता है वैसे ही चिंतन होता है। हमें हृदय के नेत्र खोलने हैं, तो हमें आहार पवित्र करना है। पवित्र आहार पवित्र चिंतन के साथ हमें पाना है, ऐसे जल्दीबाजी नहीं। जल्दीबाजी है तो हम नहीं पा रहे हैं, जब हमें समय होगा पा लेंगे। कोई प्राण थोड़ी निकल जाएंगे, एक बार न पाएंगे, एक दिन ना पाएंगे, नहीं निकलते। कई कई दिन भोजन न पाने पर भी ऐसा नहीं होता कि प्राण निकल गए। बड़ी सामर्थ्य है, प्रभु ने सामर्थ्य दी है। उपासक सावधान रहे, कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए और आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। भोजन के समय यदि आपका मन पद में नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, तो जैसे यंत्र है आपके पास, तो चतुरासी जी लगा दीजिए, सत्संग लगा दीजिए। आपका चिंतन बनना चाहिए भागवती, कोई गलत चिंतन नहीं। और अगर कोई पास बैठा है तो वार्ता नहीं होनी चाहिए। भोजन के समय वार्ता निषेध है, वो वार्ता का समय नहीं, वो एकाग्रता पूर्वक पूरे 24 घंटे के लिए हम अपने विचार पावन करने के लिए बिल्कुल मौन होकर के भगवत चिंतन या भगवत श्रवण करते हुए प्रसाद पावे। आप सब आज से ये नियम ले लें
केवल परोसने वाले की आवाज सुनाई देनी चाहिए। श्री जी का प्रसाद जो आप परोस रहे हैं उसका उच्चारण करते हुए आपको प्रसाद, रोटी प्रसाद चाहिए तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा पाने वाले की आवाज बस जी दे दीजिए, इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। देखो, अगर प्रार्थना मानोगे तो आप आगे परमार्थ में बढ़ोगे। जो प्रसाद पाने का समय है वो बहुत 24 घंटे के भजन के लिए बहुत कीमती बात है। अगर उस समय आपका कोई प्रपंच वार्ता, कोई लौकिक वार्ता, राग द्वेष वार्ता, बिल्कुल नहीं, मौन आज से नियम रख लो। दे दीजिए ये शब्द उच्चारण और ले लीजिए प्रसाद ये शब्द, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं तो ये अपराध होगा, आज्ञा का उल्लंघन होगा और वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, जो आपकी बुद्धि को क्षय करेगा। इसलिए प्रार्थना है, आप प्रसाद पाते समय सब मौन का आश्रय, केवल स्वीकृति हां दे दीजिए और प्रसाद बांटने का जो उच्चारण है या अमुक प्रसाद ले लीजिए। बस इस नाम कीर्तन चलता है, नाम कीर्तन सुनिए, या आपकी क्षमता है तो उस समय नाम जप करते हुए प्रसाद पाइए। जिस जगह पर संत सेवा होती है, नाम कीर्तन होता है, ठाकुर सेवा होती है और परस्पर बैठ करके भगवत वार्ता होती है, उस जगह सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। वहां वास करने वाले को किसी तीर्थ जाए या ना जाए, कहीं भी, संपूर्ण भुवन की बात कह रहे हैं, जिस घर में, जिस कुटिया में, जिस जगह में, जिस स्थान में नाम कीर्तन होता है, भगवत गुण कीर्तन होता है, साधु सेवा होती है, ठाकुर सेवा होती है, सारे तीर्थ स्वयं आकर वहां वास करने लगते हैं। तीर्थ क्या, तीर्थाधिपति तीर्थपाद भगवान वास करते हैं। जहां भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुण गायन होता है, भगवान प्रकट होते हैं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। सारे तीर्थ स्वयं वहां वास करते हैं। कुछ गृहस्थ जन कहते हैं हमारे घर में कोई चक्कर है, कोई टुटका कर दिया, कोई परेशानी। हम कह रहे हैं नाम कीर्तन कीजिए, ठाकुर सेवा घर में विराजमान कीजिए, 30 मिनट बैठ करके भगवत चर्चा कीजिए। हिंदी आती है, संस्कृत आती, जो जैसे भी आप, भागवत है, गीता जी है, रामायण जी है, भगवत चर्चा गुणगान कर रहे हैं प्रभु कुछ। उस घर में कोई अमंगल, कोई भूत प्रेत, कोई चक्कर, ऊपरी नीचरी कोई बाधा, ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं, किसी को समझ नहीं आती कैसे सर्व मंगलमय भगवान का नाम समस्त पापों का नाश करके महामोद प्रकाशित करता है। अरे जहां एक भक्त बैठ करके नाम जप कीर्तन करता है और जहां पूरा परिवार बैठकर नाम कीर्तन कर, उसका कितना प्रभाव होगा। एक भक्त करे तो उसके प्रभाव का वर्णन होता है। पूरा परिवार नाम कीर्तन कर रहा है, पूरा परिवार ठाकुर सेवा में बैठ करके 5 मिनट ही सही, आरती पूजा प्रणाम नमस्कार, पूरा परिवार 30 मिनट बैठकर भगवत चर्चा सुन रहा है। कोई एक भगवत चर्चा कर रहा है, वो तीर्थ है घर। फिर ये तो परम धाम है, यहां तो महामोद मंगलमय है, यहां तो अखंड नाम कीर्तन भगवत चर्चा सब चलती ही रहती। आपको सावधान रहना, जो एक बार आदेश हो जाए उसका उल्लंघन ठीक नहीं है और उसको तत्काल लागू किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो उसे प्रमाद स्थिति कहते हैं और फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी, चाहे वो साध्वी हो या उपासक हो, साधु हो, आज्ञा का उल्लंघन करने का स्वभाव ना डाले, नहीं तो प्रमाद स्थिति घसीट ले जाएगी। आज से जहां प्रसाद पाना प्रारंभ होता है और प्रसाद आचमन करने तक मौन, फिर हमें वार्ता ही किसी से करनी। प्रसाद पाने के समय वार्ता, ये तो हमें बात समझ में ही नहीं आई। उस समय कौन सी संगोष्ठी होती है, उस समय कौन सा प्रसंग होता है प्रिया प्रीतम के लीला चरित्र का। उस समय तो हम प्रसाद का स्वाद लेते हैं,
उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, प्यारी जू प्यारे जू ने पाया है और नाम कीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय के नेत्र खुलेंगे, तभी तो हमारी भजन में रुचि बढ़ेगी। जब हमारा प्रसाद पाते समय भजन होगा, बहुत ध्यान देने की बात है ये। अगर प्रसाद पाते समय प्रपंच, तो 24 घंटे प्रपंच चिंतन चलेगा। अगर प्रसाद पाते समय राग द्वेष की चर्चा, काम क्रोध की वार्ता, तो हृदय मलिन हो जाएगा। हम प्रसाद पाते हैं पवित्रता के लिए, प्राण पोषण के लिए, तो प्राण पोषण और पवित्रता दोनों होगी भगवत चिंतन से। केवल प्राण पोषण हुआ, बुद्धि अपवित्र हो गई तो फायदा क्या। जो नाम जप करता है उसको कभी ये चिंता नहीं करनी कि अब हमारे जो पूर्व पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे। वज्रम पाप मही भृताम, जैसे पर्वत को चूर चूर करने के लिए देवराज इंद्र जब वज्र का प्रहार करते हैं तो वो धूल हो जाता है, ऐसे पहाड़ जैसे भी पाप हों और नाम जप करे तो नाम जप क्या करता है, वज्र के समान उस पहाड़ जैसे पाप पर टूट पड़ता है और उसे धूल धूसरित कर देता है। वज्रम पाप मही भृताम, हमें नाम पर ध्यान देना है। कैसे नाम जब छूट जाता है उपासक होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के, और तुम्हें चैन है, इसका मतलब है आपका लक्ष्य भी भजन भगवत प्राप्ति नहीं बना। नहीं तो चैन के तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये नाम संसार रोग के आवेश को शांत करने की सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, ये भगवान नाम ये भव रोग की अचूक औषधि है। अर्थात नाम जापक को भी ये भी चिंता नहीं करने की हमारा कल्याण होगा कि नहीं। नाम चल रहा है, यह हमें भव समुद्र से पार ही नहीं, भव समुद्र को सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। पाप के पर्वत को वज्र की तरह नाम टूटकर धूल धूसरित कर देता है और भव समुद्र को सुखा देता है। पार जाने की जरूरत ही नहीं, खत्म ही हो जाता है, कल्याण की चिंता नहीं। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिगमांशु बिंबोदय, ये नाम अज्ञान रूपी घोर अंधकारमयी रात्रि के नाश के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य के समान है। उपासक को भी यह भी चिंता नहीं करनी कि हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर तो अभी बड़े आकर्षण है संसार के, अविद्या है। बिल्कुल चिंता मत करो। नाम जब चल रहा तो जैसे घोर अंधकार रात्रि में है, सूर्य उदय होते ही वो सब नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जापक के हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए भगवान नाम सुंदर ज्ञान प्रकाश कर देते हैं। अन्य उसे कोई पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम जब से अपने, जैसे कल आप सत्संग में ध्यान दीजिए, सुन रहे थे कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो राग द्वेष रहित महात्मा है, बिना पढ़े सारे वेदों का अर्थ उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिगमांश बिंबोदय, अज्ञान रात्रि के घनीभूत अंधकार के नाश के लिए प्रभु का नाम सूर्य के समान है। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटालह सिखी, ये क्रूर कर्म कराने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका जंगल है। इस जंगल को नष्ट करने के लिए दावाग्नि के समान नाम है, इसको भस्म कर देगा, सारे विकारों को भस्म कर देगा नाम। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिकी, जैसे प्रचंड दावानल पूरे वन को भस्म कर देता है, ऐसे नामाग्नि
समस्त विकारों को भस्म कर देती। हमको ये भी चिंता नहीं करनी कि हमारे अंदर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है। नाम चिंतन करो, चिंता नहीं। द्वारम निर्वृत्ति सन्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। ये परम शांति, परमानंद का द्वार खुल गया यदि जिह्वा पे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम गुरुदेव ने दिया, अगर वो नाम चल रहा है तो अब चिंता भी नहीं करनी कि हमारा परम पद मिलेगा, कल्याण होगा कि नहीं। नहीं, द्वार में प्रवेश कर गए। जिह्वा पे नाम मतलब द्वार में प्रवेश कर गए। महाराज जी, लोग तो कहते हैं कि जिह्वा से नाम जप करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहते कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। कुछ लोग कहते हैं हाथ में माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, इससे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो महाराज जी, प्रायः नाम जब तो ऐसे ही होता है प्रारंभ में, तो उसको तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो पूज्य उड़िया बाबा, ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो। वो क्या जाने, नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसकी जिह्वा में नाम स्मरण चल रहा है तो मन लगे ना लगे उसको फल अवश्य मिलेगा। ये बात, इसीलिए भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों को समझना चाहिए। अब कौन सा दोहा कहां से उठा के कैसे, अब अगर ये दोहा नए साधक को सुनाया जाए कि कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माहि और मनुआ तो चौंदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाहि, तो जो शुरू किया वो भी रख देगा माला कि फल ही नहीं मिलना, तो हम क्या करें। पूज्य राधा बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम मशीन की तरह जीभ से शुरू करो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, बाबा के वचन, फिर तुम देख लेना। गोस्वामी जी कह रहे तुम चिंता मत करो, राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुझिया। हमको वो बात समझनी है जो बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। ऐसे लोगों की बात देखो, बाबा ने पहला शब्द उत्तर में, ऐसे कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो, क्या जाने नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, नाम की मनसाग्रे लिख देते ना, मनसाग्रे, यह जिभ्याग्रे, जिभ्या में जिसके आपका नाम विराजमान हो गया वो चांडाल भी जगत पूज्य बन जाता है। अहो वत्स पचतो गरीयान, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। भजन करना है, निरंतर भजन करना है, मन लगे ना लगे तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी। जो तुम्हारी जिह्वा से नाम निकल रहा है वो फल दे के रहेगा, ये बैठा लो हृदय में। केवल जिह्वा से तुम भजन करना प्रारंभ करो, फिर देखना मन लगने की बात जाने दो, मन नाममय हो जाएगा, अपने आप नाममय हो जाएगा। जब हम अधिक समय तक विषय चिंतन करते हैं तो मन विषयमय हो जाता है। जब अधिक समय तक हम नाम जपते हैं तो मन नाममय हो जाता है। इसलिए तुम ऐसी बातें मत सुनो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास जिह्वा से ही करो, तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा। तो महाराज जी सुनते हैं भगवदाकार वृत्ति बड़ी महिमामयी है, तो ये कैसे आती, कैसे भगवदाकार वृत्ति आती है? तीव्र अभ्यास और निरंतर स्मरण से। जब क्षण क्षण में वृत्ति हमारी भोगों की तरफ जाती है, उस वृत्ति को हटाकर हम नाम में लगाते हैं तो नामाकार वृत्ति, एक एक वृत्ति जब नाम में लगने लगती, नामाकार वृत्ति प्रभु के रूप में लगने लगती तो भगवदाकार वृत्ति, तत्व चिंतन में लगती है तो ब्रह्माकार वृत्ति। इसलिए विशेष प्रयत्नशील उपासक
वृत्तियों को भगवदाकार कर लेता है। प्रयत्नशील, बार बार मन संसार में जा रहा है, उसे हटाकर नाम में लगाते हैं, बार बार नाम में लगाते हैं। धीरे धीरे वृत्तियां नाम में हो जाती है। जब स्वतः एक एक वृत्ति नाम में हो जाती है तो भगवदाकार, मंत्राकार, नामाकार, ब्रह्माकार ऐसे शब्दों से कहा जाता है। ये केवल बातें बनाने से नहीं होता, पुरुषार्थ। तुम्हें भगवत कृपा से सामर्थ्य मिली ही ऐसी। उपासक प्रधानता कृपा की मानता है, अपने पुरुषार्थ की नहीं। पूरा प्रयास करके भगवदाकार वृत्ति का, और फिर उसमें देखता है कि बड़ी कृपा है। ये जो पुरुषार्थ हो रहा है ये गुरु कृपा से हो रहा है, ये भगवत कृपा से हो रहा है। भगवान की आज्ञा समझकर पुरुषार्थ करे और उससे लाभ हो तो भगवत कृपा समझे। आपका तात्पर्य यही है ना? हां हां, यही सिद्धांत है। ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से अभिमान नहीं होता। क्या? कि प्रभु की आज्ञा है कि मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति करे, गुरु की आज्ञा है कि इस उपासना के करने से भगवत प्राप्ति होती। तो हमें जितना पुरुषार्थ मिला है, सामर्थ्य मिली, हम पूरी सामर्थ्य लगाकर साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, पर हम ये देखते हैं कि ये सब भगवत कृपा से हो रहा है। प्रभु की कृपा से ही हमारी भजन मार्ग में रुचि हुई, भजन बना, पुरुषार्थ बना, इस सब कृपा से। तो अभिमान नहीं आएगा। महाराज जी, आप तो नाम जपने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बहुत से विद्वान लोग नाम नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? भैया, नाम जप करना तुमने कोई साधारण समझ रखा है? भगवत कृपा के बिना भगवान नाम नहीं लिया जा सकता। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। हरिवंश की कृपा से श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जो श्री हरिवंश कहते हैं, उनको हरिवंश की प्राप्ति होती है। अर्थात वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम, हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, उनकी प्राप्ति होती। हम राधा राधा बोल रहे तो किशोरी जी बुलवा रहे, इसलिए बोल रहे। कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो जेई कृष्ण ते नाम, मानो साक्षात भगवान कृष्ण नाम से स्फुरित हो रहे, साक्षात प्रिया जो राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान। तो ये जरूरी थोड़ी है कि विद्वान है तो भगवत कृपा पात्र ही है। भगवन नाम भगवत कृपा पात्र जन जपते हैं। भगवत कृपा के बिना नाम नहीं निकल सकता जिह्वा से। तो क्या एक उपासक अन्य नामों को जप सकता है? अन्य नामों का कीर्तन कर सकता है? अन्य रूपों का पूजन कर सकता है? एक उपासक जो किसी एक उपास्य देव में है, वो बहुत से उपास्य देवों की पूजा या नाम कीर्तन या नाम जप कर सकता है। अच्छी तरह, उत्तर अच्छी तरह कर सकता है, परंतु ये साधारण भक्ति में, गौड़ी भक्ति में, वैधि भक्ति में, अनुरागात्मिका भक्ति में नहीं। बाबा उत्तर दे रहे। तो जब हम वृंदावन की भूमि से भक्ति की बात करते हैं तो प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात। इसीलिए रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। जैसे प्रश्न करते हैं एकांतिक में कुछ भक्त उपासक कि हम तो अमुक 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 बहुत भगवान विराजमान किए हैं, तो सब भगवाने के स्वरूप हैं, आप मना क्यों करते हो? नहीं, मना नहीं है। साधारण भक्ति तो सबकी ऐसी होती है, लेकिन जब अनुरागात्मिका भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आती तब अनन्यता आ जाती है। जैसे गोस्वामी जी सिया राम में सब जग जानी कह रहे हैं,
फिर ये जब उनकी अनन्यता की बात सुनो तो कह रहे बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर और तुलसी औरंते बने ताबनबे पे धूर। जब सी राम में सब जग जानी तो और कौन बचा। यहां ज्ञान नहीं, ये प्रेम अनन्यता है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चातक आकाश से बरसे हुई स्वाति की बूंद के सिवा और कुछ ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही प्रेम भक्ति मार्ग का उपासक अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम के सिवा अन्य उसकी कोई भावना ही नहीं रहती। तो जब तक अनुरागात्मिका भक्ति का परिचय नहीं मिला उसमें नहीं, तब तक ये सब चलता है। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर इनकी उपासना, इनका कीर्तन, इनकी चालीसा, इनका पाठ, ये प्रारंभिक भक्ति। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में जाकर के वो समिट जाता है, अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाता है। क्या नाम जप और संकीर्तन मात्र से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या फिर और कोई साधन करना पड़ता है? अगर वो नाम जप और नाम कीर्तन करता है तो ज्ञान इच्छु होने पर उसे शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। उसके अंदर अगर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वेदांत वाला। और अगर प्रेम इच्छुक है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। उसकी इच्छा क्या है? और अगर विषय की चाह है किसी कामना की तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ज्ञान और प्रेम इसका परिचय अभी नहीं मिलेगा। जब तक कोई वासना रहती है, इच्छा रहती है, तो पहले उसकी पूर्ति होती है। फिर जब उससे वैराग्य होता है, नाम कीर्तन नाम जब चलता है, तब आगे जो उसके अंदर भाव बनता है भक्ति का या ज्ञान का, वही जागृत हो जाता है। अंतःकरण नाम कीर्तन से, नाम जप से बहुत जल्दी शुद्ध होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अगर ज्ञान इच्छु है तो भाव उसके अंदर नहीं बन पाएगा। नाम कीर्तन का जो भाव है कि अशुभ प्रवाह होने लगा, रोमांच होने लगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान इच्छुक है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान की तरफ ले जाएगा नाम जब नाम कीर्तन। लेकिन भगवत मार्ग का भाव वाला जो उपासक है उसको विशेष भाव प्राप्त होता है कि साधन भी यही होता है और साध्य भी यही होता है। रोमांच हो रहा है, शुभ प्रवाह और सामने आराध्य देव की झांकी दिखाई दे रही। कुछ तो विद्वान कहते हैं योग मार्ग से ही चित्त शांत होता है। क्या यह ठीक है? तो क्या न पूज्य बाबा का उत्तर, तो क्या वो ये नहीं जानते कि नाम जप करना योग है? अरे नाम जप के अंदर अनंत सामर्थ्य विराजमान है, इसलिए जो नाम जप परायण है वो योगी तो हो ही जाएगा। तात्पर्य जानना चाहिए, चित्त वृत्ति का संसार चिंतन से हटाना योग कहते हैं। वो नाम जप कर रहा है तो सच्चिदानंद के नाम में चित्त जोड़ रहा है, योग तो हो ही रहा है। प्रभु कुछ लोग कहते हैं नाम जप से क्या होगा, वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, ऐसा कहते हैं। अरे तुम भगवत कृपा पात्र हो, तुम भगवान नाम जप में रुचि दो। लोग क्या कहते हैं इनकी तरफ मत देखो। पूज्य बाबा कह रहे, देखो हम तुम्हें अंदर की बात बताते हैं। वेद पाठ और इन पाठों से लोक लोकांतर के सुख मिल सकते हैं, लेकिन नाम कीर्तन नाम जप से भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं। हां, अगर वेदांत दर्शन के अनुसार साधना हो तो मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या नाम से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता? महापापियों को भी मोक्ष पदवी प्राप्त हो गई नाम से। जब इतनी महिमा बाबा आप नाम की बताते हो तो नाम कीर्तन में और नाम जप में सब क्यों नहीं लग जाते? क्यों नहीं लग जाते? देखो भाई, स्कूल में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो सब परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं। हां,
प्रयत्नशील विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार साधन मार्ग में सब भगवत प्रेमी थोड़ी हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील, पुरुषार्थशील। ये आलसी, प्रमादी, कायरता, ये भजन मार्ग में सिद्ध थोड़ी होते हैं। ऐसे आलस में पड़े हैं, प्रमाद जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, कायरता कि द्वंद्वों को सहने से डरते हैं। नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग है। बार बार जब नाम जप किया जाता है तो कोई भी निष्ठा हो सब जागृत हो जाती है। बाबा कह रहे समस्त आसक्तियों का नाश करके तुम्हें भगवान निष्ठ बनना है, किसी की बात नहीं सुननी। नाम जप से, नाम कीर्तन से जितनी जल्दी तदाकार वृत्ति होती उतनी किसी और साधना से नहीं होती। जो नाम जप करते हैं, नामी सदैव उनकी रक्षा में उनके पास रहता है। इसलिए तुम अपनी धारणा बनाओ, दूसरों की बातें मत सुनो। तुम जैसी जैसी धारणा पुष्ट करते जाओगे वैसा तुम्हें अनुभव होता जाएगा। तो नाम जापक को क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे उसका नाम सिद्ध हो जाए? बड़ा सुंदर प्रश्न उत्तर। प्रश्नकर्ता पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तर देने वाले ब्रह्मबोध संपन्न पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी महाराज। तो क्या सावधानी रखे, क्या त्याग रखे जिससे नाम जापक सिद्ध हो जाए? सिद्ध नाम जापक रोम रोम रग रग नामाकार वृत्ति। पहले तो असंबद्ध प्रलाप छोड़े, असंबद्ध बेमतलब की बातें। नाम जापक को पहले वाणी को संभालना, क्योंकि इसी से नाम जप होता है। बेमतलब की, ठीक बहुत गंभीर, शत भरे, मृदु भरे, भगवत भाव भरे वचन बोलो, नहीं तो मौन रहो, नाम जप में लगो। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों के चुगली निंदा की बातें ये जबान में होती रहेंगी तो नाम जप नहीं चलेगा। नाम जापक ध्यान दिए, नाम सिद्ध करना है अर्थात निरंतर चलाना है। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों की चुगली निंदा, क्या अपने को लेना देना? हमको तो सबको भगवत स्वरूप देखना है। किसी की निंदा क्या करनी, किसी की चुगली क्या करना। दूसरा, चोरी, चोरी नहीं, मन और वचन कर्म से भी किसी की चोरी करने की चेष्टा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह होता है मन में जब प्रलोभन जागृत होता है तो ऐसी चेष्टाएं होने लगती, कदापि नहीं। किसी की कोई वस्तु पड़ी, हमारा अधिकार नहीं, पड़ी रहने दो। बोले हमें मार्ग में मिली, क्यों, तुमने क्यों उठा लिया? वो पुनः मार्ग में लौट के आता, उठा नहीं। बोले कोई उठा ले, तो कोई उठा ले, तुम तो उपासक हो, तुमने क्यों उठा लिया? तुम्हें क्या आवश्यकता है? आवश्यकता होगी हरि तुम्हें देंगे। बोले हरि ने ही तो दी, रास्ते में पड़ी थी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। उपासक को इन बातों पर बहुत ध्यान देना है, वो चोरी मानी जाएगी। आपने क्यों उठाया? आपको चले जाना, वो पुनः लौट कर आएगा उसको, या जो उठा ले, हमारा कर्तव्य नहीं। हमें न किसी की चोरी करनी है मन से, ना तन से, और ना कोई हमें चेष्टा ऐसी चोरी वाली। हिंसा और व्यभिचार नाम जापक में अगर ये दोष हैं तो बाबा बहुत स्पष्ट कहने वाले महापुरुष, क्योंकि जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं वो सही औषधि देते हैं। एक बार किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा हमारा कल्याण कब होगा? सभा में पूछ, बाबा ने कहा तुम्हारा 7 जन्म में भी कल्याण नहीं होगा। तो उनका ऐसा बाबा क्यों? इसी शब्द का उच्चारण कीजिए, बेविचारी का कल्याण कभी नहीं। बहुत कठोरता से डांटा। और वो जो देख रहे होंगे वो तभी डांट रहे थे, जैसे अपने पुत्र से प्रियता रखती हुई डांट लगाई जाती है, ऐसे महापुरुष डांटते, अपमान नहीं करते। वो अपमान नहीं, वो सुधार, वो शब्द जाएगा और आग पैदा कर देगा,
और उसको व्यभिचार से उठा देगा, ऊपर उठा देगा। अब आप नाम भी जप कर रहे हो, माला भी चला रहे हो, आप व्यभिचार भी कर रहे हो, नाम जब सिद्ध होगा, माला जब सिद्ध होगा? नहीं। अपने धर्म के अनुसार चले। कोई भी नशा करने वाले को नाम जब सिद्ध नहीं होता। उपासक के जीवन में कोई नशा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है भगवत कृपा है, कोई व्यसन, झूठ नाम जापक को नहीं बोलना चाहिए। अब हाथ में माला है, बात करने में हम झूठ बोल दें तो हमारे नाम जप का मतलब क्या रहा? झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों डरते हो? क्यों छुपाव कर रहे हो? किस बात के लिए झूठ बोल रहे हो? झूठ को पाप माना ही नहीं जा रहा। कलयुग का प्रभाव देखिए, वो लिखा हुआ है प्रभाव में कि झूठे ही देना, झूठे ही लेना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। क्यों झूठ बोलो? सही बोलो ना, झूठ बोलने की जरूरत क्या है? जैसे आपसे कोई प्रश्न करे उसका उत्तर सही दे दो, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं। और कुछ ऐसा होता है जो सत्य को संभालने के लिए, सत्य को हृदय में रखने के लिए वो जो बोला जाता है वो किसी का अहितकारी नहीं होता। आप कितना भजन करते हैं? आप तो बहुत भजन करते हैं, भजनानंदी है। तो अब हम सत्य को बोल के एक तने इतने मार नहीं, हमसे क्या भजन होता है? गुरु कृपा से जो कुछ होता हो तो होता है, हमें तो नहीं लगता कि हमसे ऐसा कुछ भजन। और वो झूठ नहीं माना है। अब उतने सत्यवादी नहीं कुछ में वो जरा सा छेड़ा हो, आप पूरी दिनचर्या अपनी पूरी उनको बता दी कि हाँ ऐसे ऐसे। सत्य को कभी कभी गुप्त रखने के लिए बाहरी बातें, वो किसी का अहित या मंगल के लिए नहीं, हम अपने अभिमान को पुष्ट करने वाली बात नहीं बोलते। अपने साधन भजन को हम गुप्त रखते हैं। लेकिन हम व्यर्थ के व्यवहार में क्यों झूठ बोले? हमारा स्वरूप पूरा का पूरा कुंज कुटीर है। कुंज कुटीर, हित, सहचरी हित, इष्टदेव हित, आचार्य हित, सत्य को कहीं कहीं गुप्त रखने के लिए हमारा भजन, हमारा साधन, हमारी गुरु संगोष्ठी, हमारी प्रेम संगोष्ठी, इनके विषय में सत्यवादी न बन। कभी कभी सत्य को, एक गाय भागती जा रही थी, कुछ मारने वाले पीछे पकड़े थे, एक सत्यवादी, तुमने गाय को देखा? उन्होंने कहा हाँ इधर गई, उसको उन्होंने तो जब शरीर उनका पूरा हुआ तो उनको नरक मिला इस सत्य बोलने के कारण। उस समय रक्षा है, साधन की रक्षा, धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा, प्राण की रक्षा किसी की, वो ऐसे सहज वर्ताव में झूठ, फिर नाम जप कैसे? असंबद्धा प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, चुगली, निंदा, हिंसा, व्यभिचार, नशा, झूठ और गाली। ये प्रार्थना है कि ब्रजवासियों की वाणी पे इस सूत्र को ना देखें, वो भगवत पार्षद है। यहां के पानी का प्रभाव है ऐसा, जैसी पियो पानी वैसे बने वाणी। तो इनका हृदय बड़ा कोमल है। जब तक ब्रजवासियों की टूक अंदर नहीं जाएंगे तो गौर श्याम जोड़ी नेत्रों में झलकेगी नहीं। इनका प्रभाव है। वैराग्य मार्ग के पथिक को इनके टुकड़ों की आशा रखनी चाहिए। इनके टुकड़ों में सामर्थ्य है श्यामल गौर जोड़ी को हृदय में प्रकाशित करने की। तो इनकी वाणियों में न देखे, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, ब्रज में वास कर रहे हैं सब। तो यहां अगर ये कि सत्संग में सुना था कि ब्रजवासी, तो उनके प्रति दोष दृष्टि बन जाएगी। ब्रजवासियों की वाणी में थोड़ी कठोरता हो, हृदय एकदम मक्खन से भी ज्यादा कोमल निर्मल होता है। ये भगवत पार्षद है, ये ठाकुर जी को भी कुछ नहीं समझते। जब अपने स्वरूप में आते हैं तो कहते तुम्हारे 2-4 लाख गौवें ज्यादा होंगी, अगर हमें दांव ना दिया, पीठ में न बैठाला तो कल से खेल में नहीं आने देंगे। खेल में कौन किसका गोसैया, चलो बाहर। तो ठाकुर जी भी कान पकड़ते और हाथ जोड़ते, ये उन्हीं के सखा है। इस रज में मां के गर्भ से प्रकट हुए ये प्रेम भूमि शिव शनकादि बंदित रज है। तो ब्रजवासियों पर ये दोष दृष्टि न रखे, अपनी वाणी को संभाले, कभी अश्लील शब्द और गाली आदि न बके, नहीं तो भजन सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। जो देहात्म बुद्धि से व्यवहार करता है उसके नाम जप में बाधा पड़ती है।
देहात्म बुद्धि स्त्री पुरुष शरीर का भाव रख करके फिर व्यवहार करोगे तो काम क्रोध आदि की लीलाएं तो हो ही जाएंगी। उपासक को सदैव दैवी संपदावान बनना चाहिए। भगवद स्मरण और सद आचरण, ये दो असाधन को मिटाने के लिए सर्वसमर्थ साधना है। ध्यान दीजिए, समस्त असाधनों को मिटाने के लिए ये दो बहुत जोर के हैं। भगवत स्मरण निरंतर, ये निरंतर शब्द बहुत कठिन है। बड़े अच्छे साधक हैं जो निरंतर शब्द पर स्थित हो रहे। माला दो माला गिनती वाले माला करके फिर निश्चिंत हो गए, बात अलग है। निरंतर भजन और आचरण पवित्र, बस आप चिंता मत करो, परिपक्व स्वभाव जागृत हो जाएगा। भगवदाकार वृत्ति। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। व्याख्या, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। बाहर से दूसरे का धर्म बड़ा गुण संपन्न दिखाई दे रहा है, उसके पालन में बड़ी सुगमता है, तुम्हारे मन को आकर्षित कर रहा है। वो धन का, वैभव का, सुख सुविधा का, मान बढ़ाई का, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का, जीवन भर आराम सुख व्यवस्था का प्रलोभन दे रहा है। तुम अपने धर्म से विचलित होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो तुम्हें भयावह, भय के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। यह ध्यान देना है। किसी भी तरह के प्रलोभन से अपने साधन पथ का, अपने धर्म का, अपने मार्ग का त्याग नहीं किया जाता। इसके विपरीत अपने धर्म में बाहर से देखने में ज्यादा गुण नहीं दिखाई देते, धर्म के पालन में बड़ी कठिनता हो रही है, पालन करने में मन नहीं लग रहा, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई है, कुछ नहीं मिल रहा, पूरा जीवन कष्टमय है, तो भी हम अपने धर्म का पालन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो परम कल्याण निश्चित। दो बातें बताई। आप अपने धर्म से चल रहे हैं, जो भी आपको गुरु परंपरा से धर्म मिला, इसलिए हम गुरु परंपरा, क्योंकि हम भागवत धर्म को ही प्रधान मानते हैं। शरीर धर्म इसको तो भगवान ही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पर धर्म क्या है? शरीर धर्म। स्वधर्म क्या है? भगवत प्राप्ति कर लेना, स्वरूप में स्थित हो जाना। ये स्व नहीं है, स्वधर्म ये स्व नहीं, ये पर है। पर धर्मो भयावह, इसीलिए तो तुम्हें भय प्राप्त हो रहा है, इसीलिए मृत्यु प्राप्त हो रही। अविनाशी को भय, अविनाशी को मृत्यु, ये पर धर्म है। बाहरी व्याख्या करें तो वर्णाश्रम धर्म को प्रधानता करके, लेकिन उस धर्म का भी फल है कि इसी का त्याग हो जाए और स्व में स्थित हो जाए। अगर उसी में फंसा रहा तो नहीं। हमारा धर्म पालन करने के समय हमें जीवन में कष्ट मिल रहा है, निंदा भी हो रही है, सुख वैभव भी नहीं है, बड़ा परेशानी है, और हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो परम कल्याण। दूसरा हमें प्रलोभन दे रहा है, बाहर से देखने में गुण संपन्न और उस धर्म में बड़ी सुगमता है, पालन करने में बड़ा मन लगता है, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई, ये सब जीवन भर खूब भोग आराम, हम अपने धर्म का त्याग करके उसे स्वीकार कर लिए तो भयावह परिणाम में भय प्राप्त होगा। कई ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कई ऐसे प्रलोभनों में अपने साधन का परिवर्तन कर लेते हैं। नहीं,
परिणाम में भयावह, भगवान कह रहे परिणाम मंगल में नहीं होगा। अपने धर्म के पालन में कठिनता हो, मन भी ना लगे, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई भी ना मिले, जीवन भर कष्ट सहना पड़े, तो भी हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम होगा परम मंगल, परम सुख। मनुष्य के लिए धर्म का पालन करना ही परम कर्तव्य है। जैसे